दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारी विशेष मेहमान इंडियन नेशनल लोक दल की महिला मोर्चा की नेता सुनैना चौटाला है। हिसार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और जब इनके भाषण भी हमने सुने थे कि जनता की आवाज ये लगातार उठाते रहेंगे, चाहे हार जाए चाहे जीत जाए। और अभी पूरे हरियाणा पंजाब के अंदर उत्तर भारत की बात करें, किसान आंदोलन चला हुआ है और जिसको अन्नदाता कहा गया और उसको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। जैसे दिल्ली सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनी है। सवाल यहीं से है कि मैम, क्या दिल्ली अमीर लोगों के लिए बनी है? क्या दिल्ली में सिर्फ अमीर लोग जाएंगे या गांव का गरीब कुर्बा किसान मजदूर दिल्ली अपने मांग के लिए नहीं जा सकता? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां आपने सवाल किया क्या दिल्ली अमीरों के लिए बनी है, मैं आपके इस सवाल से बिल्कुल वाकिफ हूं, क्योंकि आज जो तंत्र है, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने पूर्ण रूप से राजनीति को बिजनेस बना दिया है। आप एक चीज देखेंगे कि आज राजनीतिक मंच के ऊपर जो कोई नेता आता है वो सिर्फ वायदे ही वायदे करते हैं, और जिस दिन वो कोई एमएलए या एमपी बन जाते हैं उसके बाद अपने वायदों को भूल जाते हैं। वो सिर्फ क्या करते हैं, फिर वे पूरे 5 साल तक देश की जनता को निचोड़ने का काम करते हैं, पैसे से उनको कमजोर करने का काम करते हैं और अपने घर भरते चले जाते हैं। आज जो किसान है वो क्या ज्यादा मांग रहा है? किसान सिर्फ और सिर्फ अपना मेहनताना मांग रहे हैं। कोई भी मजदूर मजदूरी करता है, हम ये कहते हैं किसी मजदूर की मजदूरी को खाना या उसे मजदूरी ना देना, ये एक बहुत बुरा काम है परमात्मा की नजर में। आज सरकार क्या कर रही है, हर एक कोई भी अगर फैक्ट्री में अपना प्रोडक्ट बनाता है तो वो अपने प्रोडक्ट का रेट खुद डिसाइड करता है। किसान पूरे एक नीले अंबर के तले बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी चीज के अपना प्रोडक्ट करता है। किसके लिए? पूरे देश के लिए अन्न उगाने का काम करता है। आज वो हताश है, खाली हाथ है। वो क्या मांग रहा है आपसे? सिर्फ एमएसपी पे गारंटी। वो एक जीवन मांग रहा है कि जिसके तहत वो आप लोगों को जीवन दे सके। अगर किसान खुशहाल होगा तभी तो देश आबाद होगा। आज कोरोना की महामारी में इस बात को साबित किया जा चुका है कि अगर देश की जीडीपी बचाने में अगर कोई कामयाब रहा तो किसान रहा। आज उसी किसान के ऊपर डंडे, उसको रिवॉर्ड करने के लिए, अवार्ड करने के बजाय सरकार उसके ऊपर डंडे बरसा रही है। सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रही। क्या हो जाएगा? एजिटेशन करना उनका एक अधिकार है और माने ना माने वो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन एजिटेशन करना उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार। सरकार एक तरफ तो लगातार बयान दे रही थी कि ट्रैक्टर ट्राली को छोड़ के अगर पैदल जाएंगे तो किसानों को जाने दिया जाएगा। वो पैदल जा रहे हैं तो नहीं जाने दिया जा रहा है। इसी के साथ में कि उन्हीं की पार्टी का राज्यसभा सांसद बयान देता है आपत्तिजनक कि लड़कियां गायब हो गई, नशे का प्रचार हो गया यहाँ पे। इसको कैसे देखते हो कि एक पार्टी का जिम्मेवार व्यक्ति ऐसे बयान कैसे दे सकता है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज एक ऐसे ओहदे पे बैठे नेता जो एक मर्यादित पद पे होते हुए अमर्यादित बयान देते हैं, उनके ऊपर मैं तो कहती हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए कानून बनना चाहिए कि आप बोलने से पहले, कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग के, तोल मोल के बोलो। आज वो जो चीजें हैं चरितार्थ नहीं हो रही हैं। आज आप बहन बेटियों के लिए जब चाहे जैसे चाहे टिप्पणियां कर देते हैं। क्या आपके घर में बहन बेटी, अगर हरियाणा प्रदेश की अगर आप बात करते हैं, आप नुमाइंदे हैं प्रदेश की तरफ से, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हर एक बेटी आपकी अपनी बेटी है, हर एक बहू आपकी अपनी बहू है? आप अपने ही घर की बहन बेटियों के लिए अगर इस तरीके की बात करेंगे तो ये अशोभनीय है। वहीं दूसरा, उन्होंने एक बयान और कहा कि ये वो पंजाब से आए हुए लोग हैं जो नशे के कारोबार को यहाँ चलाने के लिए आते हैं। ये भी एक किसान के ऊपर बहुत गलत आरोप है। या तो वो अपने आरोप को साबित करे, नहीं तो फिर किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगे, क्योंकि वो अन्नदाता है। अन्नदाता के खिलाफ ये शब्द जो हैं उनको महंगे पड़ सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में इसके ऊपर आंदोलन हो सकते हैं। मैम, किसान जो अन्नदाता है, आपने अन्नदाता की बातचीत की है, वो बॉर्डर पे बैठा है 1 डिग्री -1 डिग्री के अंदर। दूसरी तरफ किसानों के लिए रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी शान है, उसके वैज्ञानिक प्रताड़ित है। वाइस चांसलर से भ्रष्टाचार के लगातार वाइस चांसलर पर आरोप लगे हैं। और डॉक्टर दिव्या फोगाट जो एक बेहतरीन वैज्ञानिक थी, वो मौत के करीब चली गई इनके प्रताड़ना से। इस मामले पे आपकी पार्टी ने भी स्टैंड लिया है। आपके छात्र नेता, छात्र संगठन लगातार, कस्बा जो ये वहां लगे हुए हैं, साहिल कस्बा,
इस पे आपका क्या मानना है कि इस पे कहाँ तक एक आंदोलन कर पाओगे? क्या विधानसभा में आवाज उठा पाओगे? क्योंकि एक बेटी जो होनार थी उसको की मौत के लिए वो लोग जिम्मेवार है। बिल्कुल, मैं इस बात के लिए भी, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक अच्छी बेटी और एक देश का नाम रोशन करने वाली, हरियाणा प्रदेश की पूरे देश का नाम रोशन करने वाली बेटी को इस तरीके से इग्नोर किया गया, प्रताड़ित किया गया। जगह जगह से उसका जब नाम आता था, उन्हें बजाय फक्र होने के, यूनिवर्सिटी के वीसी को फक्र होना चाहिए कि आपके यहाँ का स्टूडेंट इतना काबिल है, तो बजाय उनके तारीफ करने के उन्होंने उनके रास्ते में रोड़े बिछाने का काम किया। ये पूर्ण रूप से राजनीतिक द्वेष भावना जो उन्होंने दिखाई, इसके लिए मैं निंदा करती हूं और इसके लिए पार्टी का पूरा स्टैंड है। और जो साहिलदीप कस्वां निरंतर, न केवल ये मुद्दा बल्कि निरंतर जो भी मुद्दे युवाओं के हमेशा उठाता रहता है, मैं इस चीज के लिए साहिल को यही कहूंगी कि लगे रहो, क्योंकि हमारा काम इंडियन नेशनल लोकदल का ध्येय जहां पे भी अन्याय हो उसके खिलाफ आवाज उठाना है, जो हमने चौधरी देवीलाल जी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वीसी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से कहा रहा कि ये एक दो लोग हैं, इनके साथ कौन है? जैसे साहिलदीप कस्वां है, ये कौन लोग हैं? क्या पार्टी इनके साथ मजबूती से खड़ी है? इंडियन नेशनल लोकदल अपने एक एक कार्यकर्ता की जुबान के लिए उनके साथ खड़ी है। ये केवल एक कार्यकर्ता की बात नहीं है, ये केवल एक पार्टी की बात नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश की बेटी के ऊपर बात है। जहां तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, आपने पहले देखा होगा हमारी बेटियां जंतर मंतर पे भी रही। एक बेटी हमारी आज तक न्याय के लिए गुहार कर रही है, आज तक नहीं दे पाई, लेकिन हम उन्हें बिल्कुल घुटनों पे लेके आएंगे। और मैं वीसी साहब से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगी कि किसी की भी बेटी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार ना करें।